नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा। बड़ी खबर आ रही है, तेजस्वी यादव का मधुबनी में मुसलमानों ने विरोध किया है और एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी के पक्ष में नारे लगाए हैं। मधुबनी में तेजस्वी यादव का खूब विरोध हुआ है और मुसलमानों ने उनके पास जाकर एआईएमआईएम जो असदुद्दीन ओवैसी जो हैदराबाद के सांसद हैं उनकी पार्टी के पोस्टर्स लहराए हैं और नारे लगाए हैं कि महागठबंधन में ओवैसी को शामिल करो, नहीं तो यह मत कहना कि मम्मी मम्मी देखो मेरा चॉकलेट ओवैसी ने छीन लिया। अगर ओवैसी को महागठबंधन में शामिल करते हैं तो मुसलमानों का वोट मिलेगा, मिथिलांचल में मुसलमानों का कोसी सीमांचल में वोट मिलेगा। अगर ओवैसी को महागठबंधन में शामिल नहीं किया जाता है तो वोट नहीं मिलेगा। मुसलमानों ने जो वहां जमा थे, कई मुसलमान, उन लोगों ने यह नारा लगाया कि या तो ओवैसी को महागठबंधन में शामिल करो या मुसलमान वोट छोड़ दो। वहां जो ओवैसी के समर्थक मौजूद थे उन लोगों ने पोस्टर्स लहराए और लोगों से, वहां मौजूद जो लोग थे उनको भी प्रभावित करने की, आरजेडी के समर्थक मुसलमान जो थे उनको भी प्रभावित करने की कोशिश की। और जब ओवैसी के समर्थक यह सारा कुछ कर रहे थे तो तेजस्वी यादव यह सारा कुछ होते देख रहे थे। जो ओवैसी समर्थक वहां पहुंचे थे मधुबनी में ओवैसी का समर्थन करने और तेजस्वी का विरोध करने इस आधार पर कि ओवैसी को, असदुद्दीन ओवैसी को महागठबंधन में क्यों नहीं लिया जा रहा है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को महागठबंधन में क्यों नहीं लिया जा रहा है, उनका कहना था कि तेजस्वी यादव मुसलमानों को सिर्फ दरी बिछाने के रोल में चाहते हैं। वे चाहते हैं कि मुसलमान उन्हें वोट दें, उनके कार्यक्रमों में पानी पिलाएं, दरी बिछाएं, लेकिन नेता न बने। इसीलिए वे नहीं चाहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी बिहार में मजबूत हों और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने जो प्रस्ताव भेजा है महागठबंधन को कि उन्हें शामिल किया जाए महागठबंधन में, इसका कोई जवाब तेजस्वी यादव की ओर से, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं, उनकी ओर से नहीं दिया गया। अब यहाँ जो हुआ है वो हिला देने वाला है, क्योंकि जब तेजस्वी यादव मधुबनी में भाषण दे रहे थे उसी समय ओवैसी के समर्थक बिल्कुल उनके करीब पहुंचकर पोस्टर्स लहरा रहे थे ओवैसी के समर्थन में और कहा है ओवैसी के समर्थकों ने कि मुसलमानों का वोट चाहिए तो हमारे नेता को स्वीकार करना पड़ेगा, वरना आपको यादव भी वोट नहीं देते हैं जब आप यादव प्रत्याशी उस इलाके से नहीं देते हैं। लेकिन मुसलमान तब भी आरजेडी को वोट देता है जब वहां से मुसलमान प्रत्याशी नहीं होता है। लेकिन तेजस्वी यादव मुसलमानों को ग्रांटेड लेते हैं। मुसलमानों के विकास के लिए कभी कोई काम आरजेडी नहीं करती है, क्योंकि आरजेडी पार्टी को लगता है कि मुसलमान जाएंगे कहाँ, उनके पास तो कोई विकल्प नहीं है। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए को हराने के लिए वे महागठबंधन को ही वोट देंगे, वे तेजस्वी यादव आरजेडी को ही वोट देंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, हमारे पास असदुद्दीन ओवैसी का विकल्प है और हम अब असदुद्दीन ओवैसी को वोट देंगे। अगर तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो वे असदुद्दीन ओवैसी को पार्टी में ले, अगर वे पार्टी में नहीं, महागठबंधन में ले, अगर वे असदुद्दीन ओवैसी को महागठबंधन में नहीं लेते हैं तो बिहार के कोसी सीमांचल, मिथिलांचल और दूसरे जगहों पर जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता हैं वे ओवैसी के साथ खड़े हो जाएंगे और आरजेडी हाथ मलती रह जाएगी। हालांकि तेजस्वी यादव ने एक मंजे हुए राजनेता की तरह यह जो विरोध उनका हो रहा था इसे इग्नोर कर दिया और ऐसा बिहेव किया जैसे उन्हें न विरोध के जो नारे लग रहे हैं वो सुनाई पड़ रहे हैं और न उन्हें दिख रहा है कि पोस्टर्स लहराए जा रहे हैं। लेकिन ये ओवैसी की बढ़ती ताकत, मिथिलांचल, कोसी सीमांचल में जो असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के सांसद हैं, एआईएमआईएम सुप्रीमो हैं, उनकी जो बढ़ती ताकत है बिहार में मुसलमानों के बीच, वो दिखाती है कि अब यह हालत हो गई कि तेजस्वी यादव के कार्यक्रमों में एआईएमआईएम के समर्थक आकर नारे लगा रहे हैं और ओवैसी के फोटो लहरा रहे हैं और मांग कर रहे हैं
कि इन्हें अगर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो ओवैसी को महागठबंधन में ले, नहीं तो आपका सपना चूर चूर हो जाएगा। और अच्छी बात यह रही कि इतनी नारेबाजी के बावजूद आरजेडी समर्थक और ओवैसी समर्थकों के बीच कोई मारपीट की नौबत नहीं आई और थोड़े देर तक नारेबाजी करने और पोस्टर्स लहराने के बाद वे लोग भी किनारे खड़े होकर पत्रकारों से बातचीत करने लगे और ये बताने लगे कि उनके इस विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य क्या है। वे चाहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को महागठबंधन में बिहार में शामिल किया जाए और मुसलमानों के वोट को एकजुट किया जाए। अब उन्होंने यह अल्टीमेटम भी दिया, जो समर्थक वहां जुटे थे, कि अगर ऐसा नहीं होता है तो तेजस्वी यादव और महागठबंधन ग्रांटेड लेना बंद करे। इस तरह की यात्राओं के निकालने से कुछ नहीं होगा, मुसलमान ओवैसी के पक्ष में बिहार में गोलबंद हो रहा है। तो यह जो आज हुआ है, देखिए इसका क्या इम्पैक्ट होता है, क्योंकि जहां तक ओवैसी को महागठबंधन में लेने का सवाल है तो आरजेडी और कांग्रेस ऐसा कभी नहीं करेगी, क्योंकि अगर ओवैसी को महागठबंधन में लिया जाता है तो इससे बिहार में हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण होगा और एनडीए, अगर ओवैसी महागठबंधन के पार्ट होंगे, महागठबंधन में शामिल होंगे, तो एनडीए पोलराइजेशन की वजह से एनडीए, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड के नेतृत्व वाला जो गठबंधन है उसका जीतना तय हो जाएगा, क्योंकि पूरा पोलराइजेशन हिंदू मुस्लिम का होगा और हिंदू एक, अगर मुस्लिम महागठबंधन की तरफ पोलराइज होंगे, ध्रुवीकरण होगा, तो पोलराइजेशन दूसरी तरफ हिंदुओं का एनडीए की तरफ होगा। तो तेजस्वी यादव और कांग्रेस इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं, इसीलिए वे किसी भी तरह से ओवैसी को महागठबंधन में नहीं लेने जा रहा है। लेकिन अब महागठबंधन और तेजस्वी यादव के सामने आगे कुआं पीछे खाई की स्थिति हो गई है। अगर वे ओवैसी को नहीं लेते हैं तो देखिए कैसे मुसलमानों के बीच यह मैसेज जा रहा है कि आरजेडी को मुसलमानों की चिंता नहीं है और ये मुसलमानों का नेतृत्व उभरने नहीं देना चाहते हैं। अगर वे ले लेंगे तो फिर पोलराइजेशन होगा, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण होगा और एनडीए को फायदा होगा। तो देखिए अब इस बड़ी समस्या, विकराल समस्या का क्या हल तेजस्वी यादव, राहुल गांधी मिलकर निकालते हैं। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।